कल हमारी चर्चा हो चुकी थी, वो उसमें लास्ट में थोड़ा सा रह गया था। वहाँ पर बस यही बात है कि जो ध्यान करना है, मुख्य बात, जब ध्यान करना है तो वहाँ पर जो वस्तु है वैसा नहीं, जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग में भगवान शिव का ध्यान करो, शालिग्राम में भगवान विष्णु का ध्यान करो, श्रीयंत्र में माता जी का ध्यान करो। तो ये ध्यान जो है वो विधि पर निर्भर है और ध्यान कर्ता पर निर्भर है, और समझ गए, ध्यान कर्ता पर निर्भर है और विधि पर निर्भर है, और साथ में प्रमाण और प्रमेय पर निर्भर है, ये बात बताई गई थी। लेकिन जो ज्ञान है वो वस्तु पर निर्भर है, जैसी वस्तु है वैसा ही दिखेगा। ठीक है, जैसी वस्तु है वैसा ही दिखेगा। ठीक है, ये उसका मूल सारांश था। अब आगे आज हम पढ़ेंगे प्रणव की उपासना। प्रणव का अर्थ होता है ओमकार। आप सभी लोग जानते हैं ओमकार। ओमकार की उपासना, प्रणव का अहंग्रह ध्यान। अब यहाँ प्रणव का अहंग्रह ध्यान कैसे करना है ये बात आज बताई जाएंगी। ध्यान अहंग्रह प्रणव रूप को कयो सुरेश्वर श्रुति अनुसार, अक्षर प्रणव ब्रह्म मम रूप सु, अक्षर प्रणव ब्रह्म मम रूप सु, यू अनुलो निज मति गति धार, ध्यान समान आन नहीं याके। क्या कह रहे हैं? ध्यान समान आन नहीं याके, इस ध्यान के समान कोई दूसरा ध्यान नहीं है। ध्यान समान आन नहीं याके, पंचीकरण प्रकार विचार, जो यह करत उपासन सो मुनि, तुरत नसे संसार अपार। ये कहते हैं। अब इसका पहले हम कविता का अर्थ समझेंगे। कहते ध्यान अहंग्रह प्रणव रूप को, जो प्रणव रूप का अहंग्रह ध्यान है वो ध्यान सुरेश्वराचार्य जी ने, सुरेश्वर का मतलब सुरेश्वराचार्य जी भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य, जो उन्होंने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, और पराजित करने के पश्चात मंडन मिश्र का नाम हुआ था सुरेश्वराचार्य। वो सुरेश्वराचार्य श्रृंगेरी पीठ के, भगवान शंकराचार्य ने उनको श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य का पद दिया था, और उन्हीं सुरेश्वराचार्य जी की परंपरा के हम लोग भी हैं। अक्षर प्रणव ब्रह्म मम रूपसु, अक्षर प्रणव, जो अक्षर प्रणव है, आप जाते ना जैसे ओमकार जो लिखा जाता है वो ओमकार, क्या कहते हैं? अक्षर प्रणव ब्रह्म रूपसु, वो ब्रह्म रूप है। वो क्या है? अक्षर प्रणव ब्रह्म रूप है, और वही मम रूप है, और वही मेरा स्वरूप है। यूं अनुलव निज मति गति धार, यूं अनुलव, अनुलव का मतलब क्या होता है? ऐसा ही क्षण मात्र के लिए, अनुलव यानी क्षण, लव यानी क्षण मात्र के लिए, निज मति, अपनी जो बुद्धि है उसमें, निज मति अपनी बुद्धि को इसमें क्षण मात्र के लिए स्थित कर लो। किसने? कि जो प्रणव अक्षर है वो मेरा स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है। प्रणव जो है वो ब्रह्म स्वरूप है और वो मेरा स्वरूप है, सो हम। ऐसा आप एक क्षण के लिए अगर गति, आपकी बुद्धि उसमें समाहित हो जाती है, स्थित हो जाती है, तो क्या होता है? ध्यान समान आन नहीं आके, तो इसके समान दूसरा कोई ध्यान नहीं है। और कहते पंचीकरण प्रकार विचार, अब पंचीकरण के जो प्रकार है, पंचीकरण जो पूरी बताते उसका विचार करो। जो यह करत उपासन सो मुनि, जो मुनि ये जो कह रहे पंचीकरण प्रकार विचार, इस बात को फिर से समझिए। भगवान सुरेश्वराचार्य जी ने जो भगवान शंकराचार्य जी ने पंचीकरण नाम का एक ग्रंथ लिखा, और उसी पर सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक लिखी है। ठीक है, उस पर उन्होंने वार्तिक लिखी है। उस वार्तिक में ये अहंग्रह ध्यान, ओंकार की उपासना उन्होंने विशेष विस्तार से लिखा है। उसी प्रकार से जो
भगवान शंकराचार्य जी ने मांडुक्य उपनिषद का भाष्य लिखा और उनके परम गुरु कौन? गौड़पादाचार्य जी। भगवान शंकराचार्य जी के गुरुदेव श्री गोविंद पादाचार्य जी, और गोविंद पादाचार्य जी के जो गुरुदेव थे गौड़पादाचार्य जी, गौड़पादाचार्य जी ने उस पर वार्तिक लिखी। किस पर? मांडुक्य के भाष्य की, मांडुक्य उपनिषद के भाष्य के ऊपर उन्होंने कारिका लिखी है। वो कारिका में भी अहंग्रह ध्यान बताया गया, ओमकार के स्वरूप का ध्यान विस्तार से बताया गया है। लेकिन अब हम लोगों को या कोई भी सामान्य जो जिज्ञासु है वो जाके मांडू कारिका देखे और पंचीकरण देखे, तो इसीलिए उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर इसी ग्रंथ में हमारे निश्चल दास जी ने बड़ी कृपा की है कि उसको हिंदी भाषा में सामान्य रूप से सामान्य जिज्ञासु उसको समझ सके, इसके लिए यहाँ पर भी उसका ध्यान दे दिया है। ठीक है, ठीक है। जो यह करत उपासन सो मुनि, जो ये उपासना करता है अहंग्रह उपासना, सो मुनि तुरंत नसे संसार अपार, उसका तुरंत ये जो अपार संसार है सब नष्ट हो जाता है, अर्थात वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब इसकी टीका हम पढ़ेंगे। हे शिष्य, प्रणव रूप का कहिए ओमकार स्वरूप का अहंग्रह ध्यान मांडुक्य प्रश्न आदि श्रुति के अनुसार, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद में भी इसके विषय में वर्णन है, उस श्रुति के अनुसार सुरेश्वराचार्य जी ने कहा है, सो तू कर। ताका संक्षेप से प्रकार यह है, प्रणव अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। उसका क्या है? प्रणव अक्षर जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। ये प्रश्न आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक समझेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सो प्रणव रूप ब्रह्म मैं हूँ। ठीक है, वो जो प्रणव रूप ब्रह्म है वो मैं हूँ। और या रीति से इस प्रकार से अनुलव, अनुलव कहिए क्षण मात्र अंतराय रहित निजमति की गति कहिए वृत्ति, अपनी जो बुद्धि की गति का मतलब कि अपनी जो अंतःकरण की जो वृत्ति है उस वृत्ति को धार अर्थात उसमें स्थित कर, उस ब्रह्म स्वरूप में क्षण मात्र के लिए स्थित कर। और क्षण मात्र के लिए स्थित करने का मतलब क्या हुआ है कि बस वो तैल धारावत उसी में स्थित कर। जहाँ पर जैसे नदी है वो समुद्र में जब एक क्षण के लिए मिलेगी, क्या मिलेगी, तो फिर मिलती चली जाएगी। उसी प्रकार से जो अंतःकरण की वृत्ति जब अपने स्वरूप में मिलेगी तो वो उसी स्वरूप में चस्का लग जाता है ना, चस्का लग जाता है ना कि एक बार बढ़िया बच्चे को टॉफ़ी खिला दो तो एक बार अगर उसको दुकान पे टॉफ़ी मिल गई, उसको मालूम है कि पैसे से टॉफ़ी मिलती है, तो बार बार वो पैसा मांगेगा, जाएगा दुकान पे टॉफ़ी लाएगा और खाएगा, चस्का लग जाता है। वैसे ही अंतःकरण की जो वृत्ति है उसको जब ओमकार का स्वरूप, ओमकार जो है वो ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म जो है वो मैं हूँ, इस प्रकार से उसके चित्त की वृत्ति अगर एक क्षण के लिए अपने स्वरूप को, अंतरात्मा को टच करती है तो उसको जो शांति मिलती है, जो रस मिलता है, यहाँ शांति जो रस मिलता है वो आनंद रस उसको बार बार वहीं पर फिर खींचता है कि वही हम ध्यान करें, वही हम ध्यान करें। ऐसा तो कहते हैं कि ऐसे जब होता है या के समान आन ध्यान नहीं है, दूसरा कोई ध्यान इस प्रकार का नहीं है। विशेष रीति से सुरेश्वराचार्य जी ने पंचीकरण नामक ग्रंथ में इसका विचार किया है। ठीक है, और चतुर्थ पाद स्पष्ट है। अब अंक 282 यहाँ कहते हैं निर्गुण और सगुण प्रणव की उपासना का फल सहित कथन। निर्गुण रूप से भी प्रणव की उपासना जो होगी वो निर्गुण रूप से भी और सगुण रूप से भी, उसका कैसा क्या विवाह है देखो। कहते यद्यपि प्रणव उपासना बहुत उपनिषदों में है, बहुत से उपनिषदों में है, तथापि मांडुक्य उपनिषद में विशेष है। ताके व्याख्यान में भाष्यकार और आनंद गिरी ने ताकी रीति स्पष्ट लिखी है। ये आनंद गिरी टीका भी प्रसिद्ध है, पर भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी की तो टीका का कहना ही क्या है। और भाष्यकार की टीका के बाद में इधर आनंद गिरी की टीका भी
कई ग्रंथों में मिलती है, पर भाष्यकार जो भगवान शंकराचार्य की टीका है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और वो प्रामाणिक है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी शंकराचार्य शंकर भगवान के अवतार थे। तो ये रीति वार्तिककार ने पंचीकरण में लिखी है। तथापि तीन ग्रंथ के विचार में जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है, जिनकी बुद्धि उन ग्रंथों को देखने में समर्थ नहीं है, या जिनके पास वो ग्रंथ उपलब्ध सभी तरह की बात है, तो तिनके अर्थ उनके लिए प्रणव उपासना की रीति हम यहाँ पर लिख रहे हैं। दो प्रकार से प्रणव का चिंतन उपनिषदों में कहा है। एक तो परलोक पर ब्रह्म रूप से, ठीक है, एक तो पर ब्रह्म रूप से और दूसरा अपर ब्रह्म रूप से। ये पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म ये भी आज हमको समझना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? निर्गुण ब्रह्म जो है वो पर ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म पर ब्रह्म है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म सब कहीं ओतप्रोत जो ब्रह्म है वो क्या है? पर ब्रह्म है। और सगुण ब्रह्म अपर ब्रह्म है। समझ में आई? सगुण ब्रह्म अपर ब्रह्म है। और पर ब्रह्म का मतलब ये भी है कि जिससे परे कुछ भी नहीं है, जिससे परे कुछ भी नहीं है। और अपर ब्रह्म ऐसा नहीं, वो परिच्छिन्न है, वो परिच्छिन्न है, मतलब एक स्थान पर है दूसरे पर स्थान पर नहीं है, ऐसी बात है। तो कहते हैं जो निर्गुण ब्रह्म है, पर ब्रह्म, वो प्रणव का चिंतन निर्गुण पर ब्रह्म रूप से जो प्रणव का चिंतन करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, उसको पूर्ण रूपेण, क्योंकि उसके बाद में कोई गति ही नहीं है, कोई स्थिति ही नहीं है, तो मोक्ष को प्राप्त होता है। और अपर ब्रह्म रूप से जो प्रणव का चिंतन करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर परब्रह्म रूप से किसी ने प्रणव का चिंतन कर रहा है लेकिन उसके मन में कोई कामना पैदा हो गई, उसके मन में कोई कामना पैदा हो गई, तो कामना पैदा होने पर उसके मन में भी क्या होगा? उसको भी ब्रह्मलोक ही प्राप्त होगा। इसलिए निर्गुण परब्रह्म का जब ध्यान करेगा, पूर्ण रूपेण निष्काम होके, पूर्ण रूपेण वासना रहित हो जाएगा, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो कुछ भी उसके अंदर में वासना उत्पन्न हो गई या भोगों की इच्छा उत्पन्न हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसको फिर क्या होगा? कहीं आ गया कि अरे अपने बच्चों में होता है ना गृहस्थ, देखो कोई भी व्यक्ति पता चले अंतिम समय में अपने पोते में दिमाग चला गया, कहीं भी ऐसे दिमाग चला गया, कुछ हो गया, तो उसको फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वो उसके अंदर में प्रतिबंधक बन जाता है। वहाँ पर उसको भोगों की प्राप्ति की इच्छा है तो उसको ब्रह्मलोक जाएगा, वो क्या होगा? ब्रह्मलोक की प्राप्ति उसकी होगी। उसकी साधना पर निर्भर है, कहाँ तक उसकी साधना, तो ब्रह्मलोक को जाएगा। और उससे भी अगर कम है तो फिर शुचिनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो विजायते, यही है, ठीक है, ये वाली बात है। ऐसे निर्गुण सगुण भेद से प्रणव उपासना दो प्रकार की है। उसमें 283 यहाँ पर निर्गुण रूप प्रणव उपासना के प्रकार का प्रारंभ, या निर्गुण रूप से जो प्रणव की उपासना है उसी का वर्णन करेंगे। क्यों? वही बात है कि अगर सगुण रूप से करना हो तो सगुण रूप से तो बहुत जगह वर्णन है एक तो। दूसरी बात, निर्गुण उपासना के से क्या फल है? मोक्ष की प्राप्ति। और सगुण उपासना का फल क्या है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति। अगर कोई निर्गुण उपासना करता है और उसको ब्रह्मलोक प्राप्त करना है तो ब्रह्मलोक निर्गुण उपासना से भी मिल जाएगा, सगुण से भी मिल जाएगा और निर्गुण से भी मिल जाएगा। पर निर्गुण में तो मोक्ष की प्राप्ति का भी चांस है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति दोनों हो सकता है। तो इसीलिए निर्गुण उपासना से दोनों की प्राप्ति संभव है, इसलिए यहाँ पे निर्गुण उपासना ही दी गई है। साथ में यहाँ पर जो जिज्ञासु है, मोक्ष की प्राप्ति, इस ग्रंथ का प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति, तो उस हिसाब से भी केवल निर्गुण की उपासना का वर्णन करना ही यहाँ पर इष्ट है। अब आगे कहते हैं निर्गुण उपासना की रीति लिखे, सगुण की नहीं। क्यों?
जिसको ब्रह्मलोक की कामना हो उसको निर्गुण उपासना से भी कामना रूप प्रतिबंधक के द्वारा प्रतिबंधक से ज्ञान द्वारा तत्काल मोक्ष होगा नहीं, क्योंकि उसको कामना है, किंतु ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। वहाँ हिरण्यगर्भ के समान जो ब्रह्मलोक को जाता है, ब्रह्मलोक का जो अधिपति होता है उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। तो जो व्यक्ति जिस लोक में जाता है, जैसे मान लीजिए किसी को विष्णु लोक प्राप्त हुआ तो उसको विष्णु भगवान के समान वहाँ पे स्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, तो जहाँ हिरण्यगर्भ के लोक को प्राप्त होता है ब्रह्मलोक, तो उसको हिरण्यगर्भ के समान सब भोग मिलते हैं, वैसा उसको स्वरूप मिलता है। ठीक है, तो उसको सब भोगों का भोग के ज्ञान होवे और तब उसका मोक्ष होवे। ब्रह्मलोक में जो वो संकल्प करता है वो संकल्प से ही उसको भोग प्राप्त होते हैं। स्वर्गलोक में तो पुण्य के अनुसार वहाँ पर कैटेगरी है कम ज़्यादा की। स्वर्गलोक में भी हाई क्लास के देवताओं को डिग्री मिलेगी जो बहुत ज़्यादा पुण्यशाली है, कोई मध्यम है, ठीक है, और कोई लो क्वालिटी के है। तो जो मध्यम वाले हैं वो जो अपने से ऊंचे देखते हैं, अरे इनको हमसे ज़्यादा मिला है, तो उनको देख के थोड़ा ईर्ष्या करते हैं, लेकिन नीचे वाले को देखकर थोड़ा संतुष्ट होते हैं। समझ गए, वहाँ पे भी सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी हो जाती है। समझ गए, तो इसलिए वास्तव में देखा जाए तो स्वर्ग जैसे ये वैसे वो कोई मतलब नहीं है। और जो ब्रह्मलोक है उसमें ये बात नहीं, उसमें वो जैसी कामना करता है, जैसा संकल्प करता है, संकल्प से वो भोग वस्तु उसके सामने उपस्थित हो जाती है। अभी मरते लोक में सोचते रहो अरे ये चीज़ होना है, मिलेगी नहीं व्यक्ति को, उसके लिए उसको बहुत हाथ सोपा करना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मलोक के अंदर में जैसी संकल्प किया वैसी मिल जाता है, उच्च कोटि के भोग। और उसके बाद में फिर वहाँ पर जब प्रलय का अंत समय तक वहीं रहता है। और ब्रह्मलोक के अंदर में दुख अगर उसको होता है तो ये होता है कि पृथ्वी पर जो प्राणियों को देखता है कि अपने कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं तो सुखी दुखी हो रहे हैं, तो उनको दुखी देखकर उसके मन में दुख उत्पन्न होता है, बस ये होता है, दयावश करुणावश, लेकिन अपने आप में उसको कोई दुख नहीं होता है। तो हिरण्यगर्भ के यहाँ पर वो पूरा उस ब्रह्मलोक में पूरा प्रलय पर्यंत रहता है। और प्रलय जब अंत होने वाला रहता है पृथ्वी सृष्टि का, तब उसको वहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, तब वहाँ पे उसको ज्ञानोपदेश होता है, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है, और उस उपदेश से फिर उसकी मुक्ति होती है, फिर उसको मोक्ष होता है। समझ गए नहीं, उतने काल तक वो वहाँ पे भोगता रहेगा। और बात अब बोलोगे तब तो बढ़िया है ये। अच्छा, जिसको यहाँ कामना नहीं है, जिससे निर्गुण उपासना किया है ढंग से, उसको इसी लोक में जीते जी जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति होगी। समझ में आ रही बात? ये अंतर है। ब्रह्मलोक इसीलिए कहा गया ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग। ब्रह्मलोक का जो भोग है सबसे सुपरलेटिव डिग्री का भोग है। जो परलोक के भोग है उसमें सबसे सुपरलेटिव डिग्री का भोग है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक के भोग से भी उसको काक विष्ठावत वैराग्य हो, तब उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, इस आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति संभव है। नहीं तो देखो यहीं पर ब्रह्मलोक की आकांक्षा होगी तो उसको मोक्ष नहीं होगा, यहीं पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जिसको ब्रह्मलोक की कामना नहीं होवे उसको इस लोक में ही ज्ञान होके मोक्ष होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब आगे कहते हैं, इस रीति से सगुण उपासना का फल भी निर्गुण उपासना के अंतर्भूत है। क्लियर हो गई बात? सो याते निर्गुण उपासना का प्रकार कहा है। जो कछु कारण कार्य वस्तु है सो ओंकार स्वरूप है। ये बात समझिए कि जो भी कारण स्वरूप है या कार्य वस्तु जो कुछ भी है, चाहे वो कारण हो चाहे क्या, चाहे मिट्टी हो चाहे घड़ा हो, चाहे स्वर्ण हो चाहे वो आभूषण हो, चाहे जल हो चाहे लहरें हो, सब कुछ नहीं, सब कुछ पूरा प्रपंच जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब कुछ ओंकार स्वरूप है, या इसीलिए सब कुछ ओंकार रूप है। ये बात समझो, पहला मुख्य सिद्धांत। आगे कहते हैं जो
नंबर 1, सर्व पदार्थों में नाम और रूप दो भाग है। स्पष्ट दिखता है, जैसे घड़ा हम बोलते तो घड़े का नाम और घड़े का रूप, गोल पेट आदि उसका मुख, और हर चीज में चाहे व्यक्ति हो, मनुष्य हो, जीव जंतु, सब में नाम और रूप दो चीजें हैं। ठीक है, तो जो नाम और रूप दो भाग है, वहाँ रूप भाग अपने अपने भाग से न्यारा नहीं है। ये बात सुनिए, जो रूप है वो नाम से अलग नहीं है, नाम और रूप एक है। कैसे? नाम स्वरूप ही रूप भाग है। कह रहे हैं नाम से निरूपण करे, जब किसी का नाम पुकारा जाएगा तभी वो उस वस्तु का बोध होगा, उस वस्तु का आकार प्रकार उसका ग्रहण होगा। तो कहते पदार्थ का रूप कहिए आकारता का नाम से निरूपण करके ग्रहण या त्याग होता है। नाम जाने बिना केवल आकार से व्यवहार सिद्ध नहीं होता। अगर संपूर्ण समझ लो कि सब चीजें तो हैं लेकिन उनका नाम न हो तो काम चलेगा, व्यवहार चलेगा? नहीं चलेगा। जब हम गणित पढ़ते ज्योमेट्री में तो एक बिंदु तक को हम कोई ना कोई नाम देते, ABCXYZ कुछ ना कुछ नाम देते, तब आगे बात बढ़ती है। नहीं तो वो बिंदु दिमाग खराब हो जाएगा। एक ही माता पिता के बच्चे होते हैं तो बच्चों के अलग अलग नाम रखते हैं, और दोनों बच्चों के अलग अलग नाम रखते, एक ही जैसे नाम रख दे तब भी कंफ्यूजन हो जाएगा। होता है कि नहीं? अपने व्यवहार में आप देख लीजिए, एक नाम वाले दो व्यक्ति हो जाए तो कितनी दोनों कंफ्यूज होते, किसको बुलाया गया। तो बिना व्यवहार नाम के व्यवहार नहीं चल सकता। तो नामों की भिन्नता होना आवश्यक है। तो नाम ही सार है, और आकार के नाश होने पे नाम शेष रहता है। हम लोग कहते ना भगवान का नाम लो तो नाम से भगवान आएंगे, कहते कि नहीं? तो नाम में ही नाम जो है कहते नाम जो है भगवान से भी बढ़कर है। और आकार के नाश होने से नाम शेष रहे। जैसे घट का नाश हो तो मृत्तिका शेष है, वहाँ घट मृत्तिका से पृथक वस्तु नहीं है, मृत्तिका स्वरूप ही है। उसी प्रकार आकार का नाश होने से आकार का नाश होने से मृत्तिका शेष रहती है, वैसे नाम जो है वो शेष रहता है। इसलिए नाम आकार से पृथक नहीं है, नाम स्वरूप ही आकार है। किंवा ने अथवा, जैसे घट शराब आदि, घट सुरही आदि मृत्तिका से बने हैं। ये सब क्या होता है? मिट्टी का, घट शराब आदि में मिट्टी जो है अनुगत है, और घट शराब आदि परस्पर व्यभिचारी है। घट वट आदि सब अपने परस्पर में एक दूसरे में है। घट में सुराही नहीं है, सुराही में घट नहीं है, सब अलग अलग है, लेकिन मिट्टी सब में है। तो घट शराब आदि मिथ्या है, उनमें अनुगत मिट्टी सत्य है। उसी प्रकार से घट आकार अनेक है। घट आदि जो भी पदार्थ है वस्तुओं के आकार अलग है, तीन सबका घट, यह दो अक्षर नाम एक है। अच्छा, घट के जो आकार है, कोई घट छोटा है, बड़ा है, अलग अलग आकार है, लेकिन घट का जो नाम है घट, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उसको हम घट यानी घट ही बोलेंगे। तो घट जो है वो सब में एक ही है, नाम एक ही है। तो आकार परस्पर व्यभिचारी और सर्व घट के आकार में नाम एक अनुगत है। क्लियर हुई बात? घट के जो आकार प्रकार है वो एक आकार दूसरे आकार में नहीं है, लेकिन नाम जो है वो सब में अनुगत है, सब में एक नाम है। तो नाम जो है वो आकार से भिन्न नहीं है, ये बात कही जा रही है। तो मिथ्या आकार सत्य नाम से पृथक नहीं है। इस रीति से सर्व पदार्थों के आकार अपने अपने नाम से भिन्न नहीं है, किंतु नाम स्वरूप ही आकार है। ये इनका पहला सिद्धांत समझो कि जो भी आकार है, जो भी रूप है, वो नाम स्वरूप ही है। और जो सारे नाम हैं वो सारे नाम ओमकार से भिन्न नहीं है, किंतु ओमकार स्वरूप ही नाम है। सारी सृष्टि सब में सबसे पहले ओमकार से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ओमकार जो है वो नाम है। अच्छा, एक बात और बताएं, ओमकार में एक और बड़ी विशेषता है। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी वर्णमाला में जो 49 अक्षर है,
उस 49 अक्षरों का उच्चारण करने में जो हमारा जो संस्कृत है वाङ्मय बड़ा वैज्ञानिक है। इसमें जो हम अक्षरों के उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा, दांत और मुख के अलग अलग, जैसे कंठ है, श्वास है, ये सबका एक अलग अलग रोल होता है। तालु है, मूर्धा है, सब जगह पे अलग अलग जीवा टच करती है। कहीं नासिका का भी कहीं प्रयोग है। इन सबका एक बड़ा ही वैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से इनका सबका रोल होता है। और जो ये उच्चारण हम करते हैं अलग अलग अक्षरों के, तो ओम कहने में सारे की सारे जो हमारे मतलब स्थान है, जो प्रयत्न, वो सारे के सारे उसमें एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए भी जो ओमकार है, ओम बोल देने से आपने सारे सृष्टि में जितने अक्षर है सबका उच्चारण हो गया, सारे अक्षरों का उच्चारण हो गया। तो सारे अक्षरों के भीतर ही तो सारे नाम हैं। पूरी सृष्टि में जितने नाम हैं वो सब वर्णमाला के भीतर ही तो है, उसके बाहर तो कोई अक्षर जाएगा नहीं। तो ओमकार का जब उच्चारण किया जाता है तो सारे अक्षरों का उच्चारण हो जाता है। तो सारे नाम ओमकार से भिन्न नहीं हैं, किंतु ओमकार स्वरूप ही नाम है। काहे से? वाचक शब्द को नाम कहते। वाचक और वाच्य आप लोगों ने पढ़ा है। सो लोक वेद के सारे शब्द ओमकार से उत्पन्न हुए हैं। लोक के ने लौकिक और वेद यानी वैदिक, जितने भी शब्द है सब ओमकार से उत्पन्न हुए हैं। ये बात श्रुति में प्रसिद्ध है। संपूर्ण कार्य कारण स्वरूप हो गए। जितना भी कार्य है वो कारण स्वरूप होता है, ये तो पहले बता दिया गया। तो जब सब कुछ ओमकार से उत्पन्न है तो सब पूरा का पूरा जो सृष्टि जो कुछ भी है सब ओमकार स्वरूप ही है। इसीलिए ओमकार के कार्य जो वाचक शब्द रूप नाम, सो ओमकार स्वरूप है। इस रीति से रूप भाग जो पदार्थों का आकार, सो तो नाम स्वरूप है। और सभी नाम, सर्वी जो नाम है, सर्वनाम ओमकार स्वरूप है। इसीलिए सभी नाम क्या याते सर्व स्वरूप ओमकार है। जितने भी स्वरूप है वो भी ओमकार रूप ही है। ओमकार और ब्रह्म का अभेद।